हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको शनि की दृष्टि और विवाह में देरी एक महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहा हूं। यदि आपकी कुंडली में चाहे लड़का हो चाहे लड़की इस प्रकार का योग है तो विवाह में देरी अवश्य बनती है। विवाह में देरी एक बहुत बड़ी समस्या आज के समय में है। तो इस बिंदु को आप समझें, तरीके से देखेंगे इस वीडियो को पूरा तो समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर कुंडली देखें। यहाँ पर मैंने नीचे लग्न कुंडली बना रखी है, तो आपको लग्न कुंडली ही देखनी है। और ऊपर सभी ग्रहों की राशियाँ लिखी है। जैसे मंगल की मेष और वृश्चिक राशि होती है, शुक्र की वृषभ और तुला राशि होती है, बुध की मिथुन और कन्या राशि होती है, चंद्रमा की कर्क राशि होती है। तो इस प्रकार से आपको सभी राशियां समझनी है और उन राशियों के कौन कौन से अंक होते हैं और उनके स्वामी कौन से ग्रह होते हैं उसे समझ लें। दूसरी स्थिति आप समझें शनि की दृष्टि को, तो शनि की 3 पूर्ण दृष्टियां कहलाती है। शनि जिस भाव में बैठता है वहां से तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। शनि जहां पर बैठा हुआ है वहां से 7वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है, और शनि जहां पर बैठा हुआ है वहां से 10वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि लग्न में बैठा हुआ है, प्रथम भाव में ही बैठा हुआ है, तो प्रथम भाव से आप गिने, शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, तृतीय भाव पर। सप्तम दृष्टि 7वें भाव पर ही पड़ेगी। 7वीं दृष्टि जो है वह सप्तम भाव पर पड़ेगी, और 10वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। इस बात को आप समझ लें। मान लीजिए एक उदाहरण और समझ लीजिए कि शनि यदि दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो अपनी तीसरी दृष्टि से, क्योंकि दूसरे भाव को भी गिनना पड़ेगा, फिर तीसरा भाव, फिर चौथा भाव, तो 2 3 4, तो चौथे भाव पर तीसरी दृष्टि पड़ेगी। 8वें भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ेगी, शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी। 8वां भाव है लेकिन दूसरे भाव में बैठकर शनि, वहां से अगर आप गिनेंगे तो 8वां भाव 7वां पड़ेगा, 7 बार गिनना पड़ेगा। तो 7वीं दृष्टि दूसरे भाव में शनि बैठकर अष्टम भाव को देखेगा, और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वह 11वें भाव पर पड़ेगी, एकादश भाव पर 10वीं दृष्टि। तो इसी प्रकार से शनि जहाँ पर भी बैठा हुआ है उस भाव को भी गिनना है, वहाँ से तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि आपको देखनी होगी, तभी इस सूत्र को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो पूर्व में मैं जानकारी दे चुका हूँ कि शनि पंचम भाव में हो, सप्तम भाव में हो, भाग्य स्थान पर हो, लग्न में हो, द्वितीय में हो, चतुर्थ में हो, तब भी समस्या देता है, विवाह में देरी के योग बनाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे दूसरे भाव और 7वें भाव के बारे में। दूसरे भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है उसे देखें, 7वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है उसे देखें। शनि की दृष्टि यदि दूसरे भाव का जो स्वामी है, द्वितीय भाव का जो स्वामी है, उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, या सप्तम भाव का जो स्वामी है उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तब विवाह में देरी अवश्य होगी। इस बात को आप समझ लें। अब मान लीजिए सप्तम भाव में जो भी राशि लिखी हुई है उसे आप देखें, दूसरे भाव में क्या राशि लिखी हुई है उसे आप देखें। पूर्व भी आप यदि पूर्व में जाएंगे तो मैंने इसके बारे में अनेक जानकारियां दी है कि कुंडली को कैसे देखते हैं। ऐसे दर्शक जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाएं। इस चैनल के सदस्य बनेंगे तो जो भी वीडियो मैं समय पर डालूंगा आप तक भी समय पर पहुंच पाएगा। और दूसरी बात, जो भी वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो उसे शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो सप्तम भाव पर दृष्टि डालें, उसका स्वामी कौन सा प्लेनेट है।
सप्तम भाव का स्वामी शनि ही है तो बात अलग है, उसमें अलग स्थितियां देखनी पड़ेगी। दूसरे भाव का स्वामी शनि ही है, जैसे दूसरे और सातवें भाव का शनि हो और शनि कहीं पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तब भी विवाह में देरी होती है। तो इस बात को भी अवश्य समझें। लेकिन सप्तम भाव का स्वामी शनि को छोड़कर अन्य प्लेनेट हो, दूसरे और सातवें भाव का जो भी स्वामी है वह शनि को छोड़कर अन्य हो, और ऐसी स्थिति में उस ग्रह पर कुंडली के किसी भी भाव में हो सकता है। मान लीजिए सातवें भाव का स्वामी कोई एक प्लेनेट है, सप्तम भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा हुआ है और शनि किसी व्यक्ति की कुंडली में 9वें भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति बहुत ज़्यादा देरी वाली होती है। एक तो भाग्य स्थान पर शनि बैठा हुआ है ही, और सप्तम भाव का जो स्वामी है वह 11वें भाव में बैठा हुआ है। हालांकि यह स्थिति बहुत अच्छी होती है, मैं पूर्व में भी इसके बारे में भी जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन शनि की दृष्टि सप्तम भाव का स्वामी जो 11वें भाव में बैठा हुआ है उस पर है, तो विवाह में देरी होती है। और सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव का स्वामी दोनों साथ में बैठे हुए हैं, या एक ही प्लेनेट है, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है तो सप्तम का स्वामी द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र ही होगा। और शुक्र जो कि शनि का मित्र है, मान लीजिए वह कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है, शनि 11वें भाव में बैठा हुआ, ऐसी स्थिति में भी यदि शनि शुक्र पर दृष्टि रखता है तो वहाँ विवाह में देरी अवश्य होगी। तो आज का जो सूत्र है उसे आप आसानी से समझ सकते हैं। सप्तम का स्वामी द्वितीय भाव का स्वामी जहाँ कहीं पर भी बैठा हुआ है उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, चाहे तीसरी हो, चाहे पूर्ण 7वीं दृष्टि हो, चाहे 10वीं दृष्टि हो, तीनों ही दृष्टियाँ पूर्ण होती है, तो ऐसी स्थिति में विवाह में देरी अवश्य होगी। और यदि दोनों के स्वामी शनि की दृष्टि में है तो और ज़्यादा देरी हमने कई कुंडलियों में देखी है। ऐसी स्थिति में यदि शनि उस कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो शनि के वैदिक मंत्रों के जाप अवश्य कराने चाहिए। तो कोई आपके आसपास जानकार पंडित हो तो उनसे शनि के मंत्रों के जाप अवश्य कराएं। और वैसे भी शनि का मंत्र है ओम शम शनेश्चराय नमः, इसका भी 1 माला 2 माला 3 माला प्रतिदिन करते हैं तब भी लाभ मिलता है। शनि के दान करते हैं तब भी आपको लाभ मिलेगा। तो शनि के जो दान हैं वे मैं इस वीडियो में नीचे लिख दूंगा, तो उपाय करेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।